हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक विचार में। मित्रों, आज आप देख रहे हैं चंद्रमा, जन्म कुंडली मैंने चंद्रमा लिखा हुआ है। चंद्रमा के बारे में आज मैं सूक्ष्म जानकारी दूंगा कि चंद्रमा का किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में, जन्मपत्री में क्या महत्व होता है, क्या फल चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। यदि आपको अच्छी लगती है शेयर भी करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जन्म कुंडली का एक मजबूत ग्रह होता है। मजबूत, यदि चंद्रमा है तो जीवन ठीक चलेगा, और चंद्रमा यदि कमज़ोर है, मन चंचल और मन की संतुष्टि नहीं हो पाती है। मित्रों, बिना मजबूत चंद्र के आप जीवन में किसी भी लक्ष्य पर एकाग्रता के साथ कार्य नहीं कर सकते हैं, और यदि एकाग्रता नहीं होगी तो आप सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा का जन्म कुंडली में बहुत बड़ा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, और यदि किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति किसी कार्य में प्रयास करने से पहले ही उसमें कमी ढूंढने लग जाता है। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, करूं न करूं, अनेक प्रकार के विचार उसके मन में आने लग जाते हैं। तो ये समझो आपका चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा जन्म कुंडली में खराब है, और उस चंद्रमा के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, चंद्रमा का पूजन करना चाहिए, चंद्रमा को बलि बनाना चाहिए। जिसका चंद्रमा पीड़ित है वह एकदम से किसी भी कार्य के लिए पहले तो उत्साहित हो जाएगा, मन में विचार करेगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, परंतु जब करने की बारी आती है तो फिर ढिलाई उसमें करने लग जाता है, और जब वो उस कार्य में ढिलाई करता है तो फिर उसे उसके मन के मुताबिक सफलता नहीं मिलती है, और सफलता नहीं मिलेगी तो वो उस कार्य को अधूरा छोड़ करके उससे पल्ला झाड़ लेगा, और फिर मन ही मन में क्रोधित होने लग जाएगा, और क्रोध के कारण क्लेश, क्लेश के कारण मन उसका दुखी हो जाएगा। मन में अनेक प्रकार के भ्रम, अनेक प्रकार की बातें, और क्रोध, घर परिवार में कलह उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा जब क्षीण हो जाता है, चंद्रमा जब कमजोर हो जाता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। यदि बाल अवस्था के चंद्र स्वस्थ होकर बैठे हों तो वह युवावस्था के पीड़ित चंद्रमा से लाख गुना बेहतर होता है। यदि चंद्रमा कम अंश पे है, कम डिग्री पे है, और कहीं पे बैठा हुआ है तो वो उतना नुकसानदायक नहीं होता है जितना युवावस्था में चंद्रमा हो और वो पीड़ित है तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसलिए मित्रों, यदि आपका चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा पीड़ित है, तो उसके लिए उपाय बहुत जरूरी हो जाते हैं। यदि आप जरूर चंद्रमा के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं तो फिर आप में एकाग्रता नहीं रहेगी, आपका मन एकाग्र नहीं होगा, आप किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित नहीं होंगे, और किसी भी कार्य को आप पूरा नहीं करेंगे। आपका मन भ्रमित हो जाएगा, आप भ्रम में जिएंगे, और स्वयं भी भ्रम में रहेंगे, और दूसरे को भी भ्रम में डालने की आप कोशिश करेंगे। इसलिए मित्रों, चंद्रमा का उपाय
अवश्य करना चाहिए। यदि आपका भी चंद्रमा यदि खराब है तो आपको चंद्रमा के लिए उपाय है कि भगवान शंकर का पूजन करना, सोमवार को जल चढ़ाना, और सोमवार के आप व्रत भी ले सकते हैं, और आप अंगूठी भी धारण कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए आप मोती, चांदी में मोती पहन करके आप धारण कर सकते हैं, या केवल एक चांदी की अंगूठी, चांदी का छल्ला भी आप धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप और अच्छा परिणाम चाहते हैं तो आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। पूर्णिमा को दान करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, पूर्णिमा का व्रत करें, और रात्रि के समय दूध का सेवन न करें। तो मित्रों, चंद्रमा कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसलिए चंद्रमा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।